हाँ जी भाइयों, मैं हूँ इस टाइम बाटा चौक पे और मेरी स्कूटी का ना ये जो सीट कवर फटा हुआ था पूरा का पूरा, बहुत भद्दा लग रहा था देखने में। स्कूटी तो भैया दनादन मैंने कर रखी है, लेकिन ये इसमें एक कमी थी, वो है सीट कवर सारा फटा हुआ था। अब मैं आया हूँ बाटा चौक पे और अपनी सीट का काम करवा रहा हूँ। और सीट के अंदर भाई मैं लगवा रहा हूँ फोम, ठीक है, गद्देदार फोम। यार बैठते बैठते ना, समझ रहे हो ना क्या दुखता है। मतलब गाड़ी वाड़ी सबका लगाते हो, सिर्फ स्कूटी बाइकों का लगाते हो? बाइक और ऑटो और जिम की सीट, कुर्सी वगैरह, ऑफिस कुर्सी, टाई पार्लर की सीट की कंडीशन जैसा कि भाई आप सभी देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कारीगर साहब पहले सीट के हिसाब से इस फॉर्म को एडजस्ट कर रहे हैं और फिर फॉर्म को कट करेंगे जितना सीट को चाहिए। देखो ये एक फिनिशिंग ये होती है, देख रहे हो, उनको पता है किस तरीके से कितना कट करना है, सीट का क्या साइज़ आएगा, इसके ऊपर जो कवर लगेगा वो किस तरीके से लगाना है, तो उसी हिसाब से ये कट भी कर रहे हैं। मैंने 2 सीट एक साथ मिला के अपने सीट कवर पर चढ़वाई है। पूरे दिन में ना जाने भाई ये कितनी सीटों पे कवर लगाते हैं, तो भाई काम तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। अब इन्होंने सुलोचन का डिब्बा खोल लिया अपना, सुलोचन को पूरी सीट पे लगाने वाले हैं। अब ये देखो पूरी सीट पे सुलोचन को लगाएंगे और मैंने 2 सीट बनवाई हैं, ठीक है। देखो भाई हर काम में मेहनत लगती है, पैसा लगता है। किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए उसके लिए ना परफेक्शन की बड़ी ज़रूरत है, जो कि इन भाई साहब के पास है। वो दिख रहा है कि काम में दिख रहा है, ठीक है, तो काम अच्छा कर रहे हैं, अभी तक तो काम अच्छा ही कर रहे हैं। बाइक में या अपनी स्कूटी में कोई चेयर में अगर कोई सीट लगवानी तो भाई परफेक्ट सीट लगा सकते हैं। और रेट मेरे को उनका ठीक लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3-4 जगह से रेट ले रखा है, बट मेरे माइंड में यही था कि बाटा पे आके ही लगवाना है। तो ठीक है, बढ़िया। फिलहाल तो अभी तक बढ़िया ही काम कर रहे हैं। नहीं, ये जब कवर चढ़ेगा तो कवर अपने आप इसको सेट कर देगा। चलो वैसे अब किया ही है। स्लोचन है, स्पेशली बैग, जूते और ये गाड़ी के कवर, सोफा वगैरह के स्पेशली होता है। देखो ये टेप इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि सीट अपनी जगह से हटे नहीं। टेप का सिर्फ यहाँ पे इतना सही काम है। जो मेरी पुरानी सीट थी उसके अकॉर्डिंग इन भाई साहब ने इस सीट कवर को उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन दे दिया है और परफेक्टली इसको कट कर रहे हैं। ये मार्जिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि इनको बाद में स्टेपलर भी करना है, तो 1 इंची मार्जिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा देके चल रहे हैं। अब ये देखिए इन्होंने अब ये सीट के ऊपर इस कवर को लगा रहे हैं, साइज़ चेक कर रहे हैं कि परफेक्टली ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये है भैया परफेक्शन पूरा। अब इन्होंने ब्लैक लेदर है वो उसका साइज़ बना लिया है, लेकिन मैंने डबल कलर भी इसमें लगवाया है, एक ब्लैक एक ब्राउन। अब ये ब्राउन जो साइज़ है उसकी कटिंग बनाई है। जितना पार्ट ब्राउन कलर का मेरी सीट में लगना है ना, उतने पार्ट को अब ये यहाँ से कट करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट, अगर मैं कहूँ आधे घंटे के अंदर ये पूरी सीट को कंप्लीट करके दे देंगे मेरे को। अब उस हिसाब से ये कटिंग कर रहे हैं, देखते जाइए। या काटने का तरीका भी बहुत अलग है इनका। ये सीट को उन्होंने किया फोल्ड, साइज़ प्रॉपर ले, देखो ये साइज़ प्रॉपर लेके चल रहे हैं। 2 पार्ट को एक साथ जोड़ना है तो सीधी सी बात है भाई, सिलाई करनी पड़ेगी। भाई मास्टर जी का हाथ बड़ा जोर के चल रहा है, बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है। ये नीडल कितने नंबर की एक बार पूछते हैं। तो जो मास्टर जी बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये 21 नंबर की होती है, जैसे ये सिलता है लेवल, ठीक है। तो जानकारी भाई अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना भाई कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अंदर ना जो धागा लग रहा है ना वो 30 नंबर पॉलिस्टर धागा है। जो हमारे घर में जो रील होती है भाई वो वाला धागा नहीं लगता। ये मैं थोड़ा धागे पे दिखाता हूँ धागा कौन सा वाला लगता है। मैंने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी धागा कौन सा लगता है, तो उन्होंने बताया 30 नंबर पॉलिस्टर धागा। 30 नंबर पॉलिस्टर धागा है। आपने जो रील देखे हो ना, ये वहाँ से ये धागा आ रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से भाई इसको हाथ से तोड़ोगे ना तो ये हाथ से धागा टूटेगा नहीं। इस तरीके से धागा इतना मजबूत होता है। ऐसा ही है ना, हाथ से नहीं टूटता ना, ऐसे तोड़ेंगे तो हाथ से धागा टूटेगा नहीं। किसी भी भाई को इनका नंबर चाहिए तो इस पोस्टर में इनका नंबर लिखा हुआ है। किस किस में ये कवर लगाते हैं भाई, सारे डिस्प्ले इन्होंने कर रखी है, ठीक है। जिम है, बाइक है, ऑटो है, चेयर कुर्सी सब है भाई। तो काम तो बहुत अच्छा करके दे रहे हैं, बाकी का देखो फाइनल क्या होता है।
मत्थमाची करने की ज़रूरत ही नहीं है भैया का, फिक्स प्राइस है और रिजनेबल प्राइस है ये भाई, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने अभी 8-10 जगह ऑलरेडी रेट लिए हुए थे, तो उनके रेट के अकॉर्डिंग इनका रेट काफ़ी हद तक बहुत सही है भाई। तो ज़्यादा मगजमारी मत करना भाई, 100 10-20 40 रुपये तो वैसे भी छोड़ देंगे, लेकिन यार क्या ही फ़र्क पड़ता है जब काम अच्छा होगा। ये मशीनें हैं ना भैया, ये हैवी ड्यूटी मशीनें होती हैं जो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं, नहीं है ये हैवी ड्यूटी मशीन है, ठीक है। और ये पायदान वाली मशीन है भैया, तो जैसे काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ठीक। भैया ने मेरी सीट सारी सी दी है, अब उस पर सीट को चढ़ाएंगे स्टेपलर करके और इस पर नट बोल्ट कस के रेडी करके दे देंगे। थोड़ा सा सलोचन और लगाया है फॉर्म पे, क्योंकि आगे थोड़ा सा कम पड़ गया था। जो मास्टर जी हैं सीट को अच्छी तरीके से सेट कर रहे हैं और आगे इन्होंने फॉर्म को अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। अब ये इस सीट को अच्छी तरीके से खींच के, एक मास्टर पीछे की तरफ से खींच रहा है, एक आगे की तरफ से खींच रहा है, और जो कि बल ना बन जाए सीट के ऊपर, ठीक है। साथ में ये कलर देखो यार, आगे से ब्राउन करवाया है, साइड में से ब्राउन है, और जो बैठने का एरिया है मतलब उसमें सारा ब्लैक करवाया है। सीट यार अलग ही लग रही है वाकई में। और अब बारी है स्टेपलर की, इन्होंने अच्छी तरीके से चारों तरफ से स्टेपलर कर दिया है, जो कि सीट अपनी जगह पर सेट हो जाए, इधर उधर ना भगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक। साथ में ये मेरा पुराना सीट है जो फटी हुई थी, और अब ये देखिए मास्टर जी ने जो स्टेपलर लगाया था उनमें से 2-4 पिने ऊपर रह गई हैं। अब हथौड़ी मार के प्रॉपर तरीके से उनको बैठा रहे हैं उसमें। काम तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया करके दिया है, बिल्कुल बारीकी से इन्होंने काम करके दिया है। ऐसा नहीं कि बस काम चलाओ करके सीट लगा के दे दिया, नहीं ऐसा नहीं। सीट का फाइनल लुक देख लो भाई, भैया अब इसमें पॉलिश मार रहे हैं, और ये आपके सामने सीट है भाई, ये वही सीट है जो फटी पुरानी सीट थी। बिल्कुल ऐसा था कि भाई हटाओ फेंक दो, लेकिन इस सीट पर सिर्फ कवर लगा है, जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ना ऐसे ही इस पर कपड़ा बदल दिया है। और इस सीट का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं इसको, अब ये मास्टर जी सीट को नट बोल्ट के थ्रू स्कूटी में जॉइंट कर रहे हैं, और फिर मैं बैठ के बताता हूँ भाई क्या स्वाद आ रहा है इसमें और स्वाद किसको आएगा, पिछवाड़ों को। ये इन्होंने लगा दिया बोल्ट, और स्कूटी तो अच्छी है, एवरेज भी बहुत बढ़िया है इस स्कूटी की। भाई ब्लॉगिंग कर रहे हो ना तो किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरी सीट फाइनली रेडी हो चुकी है, बैठ के बताता हूँ भाई कैसी लग रही है। यार मज़ा आ रहा है, सही है। सीट कवर बहुत बढ़िया तरीके से भैया ने लगा दिया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन इनका जो रेट है ना वाकई में जेन्युइन है और रीज़नेबल रेट है, ठीक है। अब मैं तो अपने स्कूटी का नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज देखो क्या होता है, बाइक का अलग है, ऑटो का अलग है, ठीक है। तो आप इनसे एक बार कांटेक्ट करना, कांटेक्ट नंबर ये रहा इनका, और पसंद आए तो ज़रूर इनसे काम करा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। चलो इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।